Welcome to your next module of headings, paragraphs, and styles in HTML basics. In this module, we will be having a detailed discussion regarding the headings, paragraphs, and the styles, which are the most important of all. In order to discuss all these things, let's go back to our Visual Studio Code. मैंने हेडिंग्स और पैराग्राफ्स और स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक किया और कहा ये ओपन विद कोट. It will create a new, it will open the window, in fact the Visual Studio Code with the folder of heading, paragraphs and styles, and we will add the page index.html. इस पेज के अंदर मैं अब ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा जो पूरा स्टाइल खुद लिखता हूँ, यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिसकी वजह से मैं सिंपल एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एमिट एब्रिविएशन इसे कहते हैं लिख के मैं इंटर करूंगा तो ये पूरा का पूरा इसका जो स्टाइल है वो जनरेट कर देगा. HTML का स्टार्टअप बूटस्ट्रैप या स्टार्टअप जैसे कहते हैं कि एक काइंड ऑफ स्टार्टअप मॉड्यूल पूरा जनरेट करके आपको दे देगा जिसके अंदर क्या कुछ होगा, जिसके अंदर डॉक टाइप अवेलेबल होगा, इसके अंदर HTML का टैग लगा हुआ होगा और HTML के टैग के अंदर हेड का टैग है और बॉडी का टैग है. ओके अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक करूं और ओपन विद लाइव सर्वर करूं तो इट विल ओपन दिस डॉक्यूमेंट इनटू आवर ब्राउजर विद द डॉक्यूमेंट एज अ टाइटल. ओके मैं इसके अंदर इसका टाइटल अगर मैंने देना है तो मैं कहूँगा ओके हेडिंग्स, पैराग्राफ एंड स्टाइल्स. ओके वी विल गेट द हेडिंग ऑन आवर पेज. ओके हेडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे HTML के अंदर. फॉर एग्जांपल इफ आई वुड राइट इट लाइक H1 के अंदर मैं लिखता हूँ कि डिजी पाकिस्तान. ओके और H2 के अंदर मैं लिखता हूँ कि वेब MCSA वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. इस तरह मैं H3 के अंदर मैं लिखता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट. और H4 के अंदर मैं लिखता हूँ HTML बेसिक्स. और H5 के अंदर मैं लिखता हूँ headings, paragraphs and styles. Okay, now get back to our page. देखिए अब क्या किया इसने कि H1 से लेके H5 तक जितने भी थे, अब इसके अंदर एक H6 भी होता है. H6 heading style होता है from the instructor. Okay, देखिए H1 से लेके H6 तक ये पूरी हायरार्की जनरेट होती है. दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ द हेडिंग्स. H1 is the largest one and H6 is the smallest one. हम H1 से लेके H6 तक कोई भी हेडिंग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट नॉर्मली जो यूज़र्स होते हैं या नॉर्मली जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो आपकी इन हेडिंग स्टाइल्स को ही पढ़ के स्किम करके आपके उसके बारे में बता रहे होते हैं कि इस पेज के अंदर कितना कंटेंट मौजूद है, इस पेज के अंदर कहाँ कहाँ मैंने जाना है, कितनी डिटेल पे मैंने इस चीज़ को डिग आउट करना है. तो ये यूज़र को एक अच्छी प्रेजेंटेशन मिलती है सारी चीज़ के अंदर. नेक्स्ट हेडिंग्स के बाद हमारे पास होता है पैराग्राफ. लेट्स से पैराग्राफ में मैं P का टैग यूज़ करता हूँ. दिस इज अ टैग फॉर द पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है. ओके इस टेक्स्ट को लिखने के लिए अब चूंकि मैंने आप लोगों के आगे एक डेमो देना है तो इस टेक्स्ट को सैम्पल टेक्स्ट बनाने के लिए LOREM लोरम आप लोरम दें और लोरम के आगे लेट्स से अगर मैं 50 लिखता हूँ तो ये 50 कैरेक्टर का लोरम इप्सम जनरेट कर देगा. दिस इज द 50 कैरेक्टर्स लोरम इप्सम टेक्स्ट. इफ आई गो बैक टू माय ब्राउजर हमारे पास ये सैम्पल टेक्स्ट आ जाएगा. ये पैराग्राफ लिखने का तरीका. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मजीद कहता हूँ P टैग और I would say that lorem 35. Okay,
इसी तरह अगर मैं इसको कहता हूँ कि लोरम नोप्स लोरम 20, ओके, ये देखिए मेरे पास पैराग्राफ्स बनते जा रहे हैं। पैराग्राफ से क्या होता है कि आप अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ, लेट से लोरम मैं कहता हूँ 30, ये देखिए ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, और इसी के अंदर मैं काम करता हूँ कि इसी डाटा को दोबारा कॉपी करके फिर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे पास डाटा ज़्यादा हो। ये देखें ये एक पैराग्राफ आ गया, ये दूसरा पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ आर जस्ट टू मैनेज अवर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन इनटू अवर स्क्रीन, कि हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ये एक पैराग्राफ बन गया, ये एक कॉन्टेक्स्ट स्टडी हो गया, फिर ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, जैसे एक नॉर्मल एक आपके पास कोई भी ऐसे होता है, कोई भी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, उसको अगर प्रेजेंट करना हो तो पैराग्राफ्स के अंदर लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट ऐसे डिस्प्ले करना है एग्जांपल के तौर पे कि जैसे ये मेरे पास मैं इसे कट करता हूँ, ये पी मैंने यूज़ किया, मैं इसको पी के बजाय मैं इसको प्री कह देता हूँ। ये देखें प्री से क्या होगा, ये जिस तरह लिखा जाएगा ये उसी तरह शो यहाँ पे शो होगा। ये देखें जिस तरह ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है उसी तरह ये टेक्स्ट यहाँ पे शो होगा। एग्जाम्पल ये कब यूज़ होता है, ये नॉर्मली उस वक्त यूज़ होता है जिस वक्त आप कोई पोइम्स, आप किसी किस्म का कोई कोड, किसी किस्म की अपनी कोई इंडेंटेशन मेंटेन करना है, जैसे ये यहाँ पे लिखा है देखें ये एज इट इज़ इस तरह यहाँ पे नजर आएगा, दिस इज द प्री टैग। पैराग्राफ का टैग होता है, पैराग्राफ के टैग के अंदर किसी किस्म का स्टैंडर्ड मेंटेन का मतलब है कि जितनी भी स्क्रीन होगी उसके लिहाज से वो अपने आप को फैला देगा, उस लिहाज से अपने आप को श्रिंक कर देगा। लेकिन जो प्री का टैग है ये अपने आप को सिम उसी तरह रखेगा जिस तरह आपने अपने कोड के अंदर अपने को शो किया हो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पैराग्राफ एंड द प्री टैग। प्री का टैग कब यूज होता है, जस्ट लेट से आपने कोई पोइम शो करनी है, आपने कोई कोड शो करना है, आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर शो करना है, यार इसी फॉर्मेट में ये शो हो, देयर इज अ प्री टैग फॉर दैट। और हेडिंग का टैग्स कब यूज होते हैं, जिस वक्त आप ये कहते हैं कि भाई ये जैसे देखें ये डीजी पाकिस्तान इज माय मेन हेडिंग, within that DG Pakistan we have the course for MCSA web application development, within the web application development we have the detailed content for front end development, and similarly for the server side development, and for all these we can manage the things by using these headings. Okay, नेक्स्ट अब हमारे पास चीज़ जो मौजूद है दैट इज़ ओवर स्टाइलिंग। स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी पेज के अंदर, किसी भी डाटा के अंदर। एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक डिव का टैग मैंने लगा दिया। डिव का टैग लगाने से क्या होता है, देखिए अगर मैं अपने डिव का टैग लगाने के बाद F12 करूँ और F12 करके मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूँ, देखिए किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो इस कर्सर को ले लें यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करें। ये देखिए ये डिव का टैग है आपका। डिव का टैग के अंदर चूंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा इस तरह, इसलिए कुछ है भी नहीं और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। ओके, इफ आई वुड लाइक राइट इट लाइक कि मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ, तो स्टाइल का एट्रीब्यूट हर एक एलिमेंट के अंदर मौजूद होता है। स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम क्या लिखते हैं, स्टाइल के अंदर हम लोग की वैल्यू यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू के फॉर्म में हम लोग चीज़ें लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई इसके इर्द गिर्द सारा बॉर्डर आ जाए, मैं कहूँगा ओके बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड, और बॉर्डर का कलर दिस विल बी द कलर ऑफ द बॉर्डर, गो बैक टू दिस इज द कलर ऑफ द, यहाँ पे हमारे पास ये डिव आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इस डिव के टैग को यहाँ से कट करके थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, राइट लाइक दिस। ठीक है, अभी देखिए इस डिव के टैग के अंदर कोई डाटा नहीं मौजूद। ठीक है, जिस वजह से ये चीज़ ऐसे आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिव का एंडिंग टैग कट करके यहाँ प्लेस कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, फॉर्मेटेड, ये फॉर्मेट हो गया। अब ये देखिए ये हमारे पास ये डिव का टैग आ गया, देखिए इसने पूरा इधर सारा बॉर्डर बना दिया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि भाई इसके ये जो सेल है ये सारा टेक्स्ट बिल्कुल इसके साथ साथ लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने अंदर करना है, थोड़ा सा बाहर, यानी कि इतना मार्जिन देना है, इतनी पैडिंग देनी है। अब ये मार्जिन और पैडिंग ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मैं इस काम करने के लिए बस पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें
कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक div का टैग है, ठीक हो गया। अब div के टैग के अंदर आई वुड cut this, copy it, and मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्लेस करता हूँ, ठीक हो गया। ये टेक्स्ट हमने प्लेस कर दिया, दैट्स इट। अब ये देखें, अगर मैं ये देखूं कि इस वक्त ये क्या बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है जो कि मेरी डिव की बाउंड्री है, मेरी डिव की बाउंड्री है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अंदर देखूं तो मुझे नजर आएगा कि भाई ये देखें, ये सारा रीजन, दिस वन, सिमिलरली दिस वन, ओके, एंड this one, and this one. These are the boundaries of my content, ठीक है। ये मेरे कंटेंट की बाउंड्री है, ठीक हो गया। अब देखिए, कंटेंट की बाउंड्री से लेकर ये वाला डिस्टेंस जो है मेरे डिव की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, इसको हम लोग नाम देते हैं, दिस इज नोन एज पैडिंग, ओके। अब इसी तरह अगर इस कंटेंट के साथ यहां पर कोई और कंटेंट लगा हुआ, ओके, तो ये जो इस कंटेंट का इस कंटेंट के साथ जो गैप आता है, ये जो गैप है, ये ये जो गैप है, और वी वुड से ओके यस दिस गैप, इस गैप को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, ओके। दो दो एलिमेंट्स का, यानी कि दो कंटेनर्स का, डिव इज अवर कंटेनर। अगर मैं डिव की बात करूं तो डिव क्या चीज़ है, हमारा कंटेनर है, कंटेनर, ओके। ये कंटेनर है और एक हमारा कंटेनर ये है, ठीक हो गया। ये जो दो डिव कंटेनर्स के दरमियान ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। और एक कंटेनर के अंदर जब एलिमेंट आया, कंटेंट आया होता है, उस कंटेंट का, उस एलिमेंट की बाउंड्री का जो होता है गैप, इसको कहते हैं पैडिंग। तो इस चीज़ को अगर हम लोग स्टडी करें तो ये देखें तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये टॉप कहलाती है, ठीक है। इस चीज़ को अगर देखें तो ये चीज़ क्या कहलाती है, राइट, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये क्या है, बॉटम, और इस चीज़ को स्टडी करें तो ये क्या चीज़ है, लेफ्ट। बस ये चीज़ हमने अपने जहन में रखनी है, तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या करना। अब देखिए मैंने क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये कंटेंट है और ये वाला कंटेंट है ना, और ये डिव है। मैं कंटेंट और डिव के बीच में गैप डालना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहता हूँ, मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं पैडिंग कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे पैडिंग देने के लिए इसके स्टाइल के अंदर यहाँ से कह देता हूँ पैडिंग, और क्योंकि मैं हर तरफ से पैडिंग इक्वल देना चाहता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि पैडिंग 10 पिक्सल्स। ये देखें, 10 पिक्सल्स की पैडिंग हर तरफ से होगी। इफ़ आई वुड से कि नहीं भाई पैडिंग 10 पिक्सल्स कम है, मैं 20 पिक्सल्स की पैडिंग देना चाहता हूँ, तो ये देखें, ये 20 पिक्सल्स की पैडिंग होगी, ओके।
तो स्टाइल्स के अंदर हम इस तरह की चीज़ें लिखेंगे। और स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे? स्टाइल के अंदर हर तरह का काम हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल को जैसे हमने बॉर्डर लिखा है, जैसे हमने पैडिंग लिखी है, इसी तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं कि हम इसका कलर डिफाइन, 4 कलर डिफाइन कर सकते हैं। इसका लेट से बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैक कलर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसका फॉन्ट, ओके, फॉन्ट फैमिली में मैं इसको कहता हूँ कि ओके यार, चलें जी, ये फॉन्ट फैमिली में बसीडा सेंस जो अभी तक पढ़े हुए हैं यही इसमें फॉन्ट ले जाता हूँ। ये फॉन्ट स्टाइल डिफाइन। और देखिए चीज़ें कैसी आहिस्ता आहिस्ता अपने लिहाज से चीज़ें अलाइन होना शुरू हो गई। अब ये जो चीज़ है, ये जो एलिमेंट की एलिगेंस के ऊपर हम काम करते हैं, दिस इज नोन एज स्टाइलिंग। ठीक है, ये स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग CSS को यूज़ करेंगे, कैस्केड स्टाइल शीट, जो कि आगे हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसके अंदर कोई काम करना है, किसी एलिमेंट को अलाइन करना है, किसी एलिमेंट को मार्जिन देना है, वी कैन डू दैट। इसी तरह मैं अगर ये कॉपी करूँ डिव, ठीक है, ये डिव कॉपी करके मैं यहाँ प्लेस करूँ और यहाँ पे इस डिव का क्लोजिंग कर दूँ, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। अब ये देखें, ये डेव दूसरी डेव के साथ बिल्कुल अलाइन हुई हुई है, बिल्कुल इनके साथ जुड़ गई है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाए, तो क्या होगा, एक डेव का दूसरी डेव के साथ क्या डालूंगा, मार्जिन। ठीक है, और ये क्या, अगर मैं नीचे वाली डेव के लिहाज से देखूंगा तो ये मार्जिन टॉप होगा, और ऊपर वाली डेव के लिहाज से देखूंगा तो मार्जिन बॉटम होगा। इट्स अप टू मी, मैं क्या करना चाहता हूँ कि गो फॉर दैट मार्जिन बॉटम, मेक इट 10 पिक्सल्स। ये देखिए 10 पिक्सल्स का margin. Okay, this is the very, very basic understanding of the tag for headings, for the paragraphs, and for the styling. Okay, thank you.